Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with गौरी मैम। गेट बी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन होता है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 2023 से लिया हुआ एक एमसीक्यू। एमसीक्यू को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया हुआ है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में समझ कर लेना है, कुछ कंसेप्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, तो आप मुझसे वन ऑन वन सेशन के थ्रू जुड़ सकते हो। हम लोग ऑनलाइन सेशन लेकर आपकी डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। सो मेक अ नोट ऑफ दिस व्हाट्सएप नंबर। सो लेट्स गो टू एमसीक्यू। आज का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें 2 कॉलम दिए गए हैं और मैच द कॉलम करना है। लिस्ट 1 में यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, आरएनए और आरएनएज ये पॉइंट्स है। लिस्ट 2 में डेंसली पैक्ड डीएनए, आरएनए डिग्रेडेशन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और पोलियो वायरस जीनोम ये सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम सारी कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, सारे पॉइंट के हिसाब से थोड़ा अपना रिवाइज कर लेंगे तो हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ व्हाट इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में दिखाई देता है। क्रोमैटिन कितना कंडेंस है उसके हिसाब से उसे हम हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन इस तरीके से डिवाइड करते हैं। आर यू गेटिंग? सो दिस वैरीज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द सेल। जब डार्कली स्टेन्ड क्रोमैटिन हमें दिखाई देता है जो हाईली कंडेंस्ड है, दैट इज हेटेरोक्रोमैटिन एंड दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट, राइट। दूसरी तरफ जब हम यूक्रोमैटिन कह रहे हैं तो ये डीकंडेंस स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन का एंड दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। दिस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द ट्रांसक्राइबिंग जीन्स। ठीक है यहाँ तक बात? तो ये डिफरेंस है यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में। फिर देखो नेक्स्ट हमें दिया गया है आरएनए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. So this is having a role in transfer of genetic information during protein synthesis and in the control of gene expression, right? ये राइबोजाइम की एंजाइमेटिक एक्टिविटी में काम करता है। इसके अलावा अगर आरएनए वायरस है, वायरॉइड्स है, तो इनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का काम भी आरएनए करता है। तो बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि आरएनए कैन बी जेनेटिक, नॉन जेनेटिक, इट कैन बी कैटालाइटिक और नॉन कैटालाइटिक। कोडिंग हो सकता है एमआरएनए की तरह और नॉन कोडिंग भी हो सकता है, जैसे कि टीआरएनए और आरआरएनए की तरह। ठीक है यहाँ तक बात? सो दिस इज़ अबाउट आरएनए। तो जैसे कि हम यहाँ बोल रहे हैं स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन आरएनए वायरसेस, तो आरएनए वायरसेस में जीनोम होता है आरएनए। आरएनए वायरसेस के एग्जाम्पल पोलियो वायरस, HIV वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, इसके बाद देखो आरएनएज जो है ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जो आरएनए को डिग्रेड करते हैं। दिस कैरी आउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन आरएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो इसके वेरियस टाइप्स दिखाई देते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। RNase N, RNase 2, RNase 3, RNase H, RNase A। बहुत सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट में भी ये RNase यूज़ किए जाते हैं फॉर द क्लीवेज ऑफ द RNA। ठीक है, सो डिस्कसिंग ऑल दिस पॉइंट्स वी कम टू द आंसर। ए का होना चाहिए 3। यूक्रोमैटिन मतलब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, हमने देखा। हेट्रोक्रोमैटिन जो है दैट इज डेंसली पैक्ड डीएनए। आरएनए
इज पोलियो वायरस जीनोम एंड RNAs जो है दैट इज़ यूज फॉर द RNA डिग्रेडेशन, राइट। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा मेल आईडी भी शेयर किया हुआ है और मैंने आपके साथ अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है। सो अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको समझ कर लेना है, बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ डाउट है, तो आप मुझसे 1-on-1 सेशन के थ्रू जुड़ सकते हो। और ये ऑनलाइन है, इस वजह से मतलब आप कहीं भी दूसरे शहर में हो, कहीं भी हो, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ऑलराइट, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।